गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 32 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को समाप्त करने में 20 से 6 दिन कम लेता है। यदि ए और बी दोनों इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप समझो कि क्या क्या बोला है इन्होंने बोला ए और बी दो हैं, है ना। ए किसी कार्य को समाप्त करने में, जब ए को जैसे अगर आपने मान लिया ए किसी काम को कितने भी दिन में करता है तो बी उससे 6 दिन कम करेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना बी कार्य को समाप्त करता है x दिन में, है ना। तभी तो इन्होंने बोला कि ए किसी कार्य को समाप्त करने में b से 6 दिन कम लेगा। तो हमने b को मान लिया x दिन में समाप्त करेगा तो a उससे 6 दिन कम लेगा, यानी x - 6 हो जाएगा। तो लिख दो a उसी कार्य को समाप्त करेगा x - 6 दिन में। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जब ये निकालना होता है तो एक फॉर्मूला आप यूज़ कर लो। फॉर्मूला होता है आपका दैनिक क्षमता, मतलब आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, उसके लिए आपका सूत्र होता है दैनिक क्षमता बराबर होती है 1/, कुल क्षमता, मतलब आप कुल कितना कार्य कर सकते हो ये, यानी 1/, कुल क्षमता, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए किसी काम ए की दैनिक क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दो ए की दैनिक क्षमता बराबर हो गई 1/, देखो ए का हमने कितना माना ए, यानी x - 1 था ना, तो 1/x - ये x - 6, ये ए की क्षमता हो गई। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की दैनिक क्षमता बराबर आपकी हो जाएगी 1/x, ये बी की क्षमता हो गई। अब आप देखो ए और बी दोनों, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि देखो यदि ए और बी दोनों किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अब दोनों किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दो ए और बी दोनों की क्षमता बराबर हो गई 1/, अब 4 दिन में समाप्त कर सकता है ना, यानी 1/4 हो गई। अब प्रश्नानुसार आप देखो, प्रश्नानुसार इन्होंने बोला कि सबसे पहले देखो दोनों का, यानी पहले किसकी क्षमता, आपकी ए की क्षमता हमने लिख दी x - 6, ये ए की क्षमता हो गई, प्लस ये बी की क्षमता हो गई। और दोनों कितने में कर पाएंगे, इतना, दोनों इतने में समाप्त कर पाएंगे। यही समीकरण बन गया, बस अब इसको हल कर लो। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। यहाँ लिख दिया आपने ये x और यहाँ इसी को नीचे x - 6। जब दोनों नंबर एलसीएम होते हैं तो ये इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। x को 1 से गुणा करा तो x हो गया, इसको इससे गुणा करोगे तो x - 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4। अब सॉल्व कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास हो गया, नहीं अभी देखो ये प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लाई तो है नहीं यहाँ पे, यानी ये प्लस का साइन है। देखो ये मल्टीप्लाई होता अगर तो इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये साइन प्लस का है तो यहाँ हमने प्लस का साइन लगा। देखो 1x और 1x मिलाकर हो जाएगा आपके पास, यहाँ ये ब्रैकेट आप हटा देना, है ना। इसको देखो मैं फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पर आप ऐसे देख लो कि नीचे हो गया हमारे पास x और x - 6 और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1x, और देखो ये दूसरा x - 6 इक्वल्स टू 1/4। जब मल्टीप्लाई होता है तभी मल्टीप्लाई का साइन लगता है, तो प्लस है तो प्लस का साइन लग गया। अब 1x और 1x मिलाकर हो गया आपका 2x, है ना। और ये 2x - 6, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करा x² और x को 6 से मल्टीप्लाई करा तो -6x, यहाँ 1/4 वैसे का वैसे लिख दो। अब इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर कर दे रहे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1 से तो सेम नंबर आ गया x² - 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8x और यहाँ माइनस का साइन 6 × 4 = 24। अब इन सारे नंबर को इक्वल के एक तरफ कर लो, यहाँ लिख दो सबसे पहले x², फिर
माइनस का 6x, यहाँ 8 देखो प्लस का है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस, 6 और 6 12, 1 13 14 हो गया, यानी 14x यहाँ 24। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकाल लो। इसमें 24 को पहले 1 से, देखो कोई नंबर नहीं ना, 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम से आपके फैक्टर बन जाएंगे तो बीच का नंबर मिल जाएगा। देखो ऐसे समझ लो, यहाँ पर जैसे हमने 24 का एलसीएम निकाला तो हो गया 12, फिर 6 और फिर देखो 3 और ये 3। अब इन्हीं नंबर से हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा कि जिससे हम बीच का मल्टीप्लाई करें तो निकल आएगा। देखो कैसे निकल आएगा, देखो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 में से 12 में 2 देखो ये आपका जुड़ गया तो 12 और 2 14 हो गया। माइनस माइनस के नंबर ले लो तो कितना बन गया, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने ले लिया एक 12 ले लिया 12x और एक ले लिया हमने 2x, 12 और 2 मिलाकर 14 हो गया। और ये प्लस का 24 इक्वल्स टू में 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो इसका x बाहर चला गया तो बचा 12। इसी को उठा के यहाँ फिर से लिख दो, x माइनस 12, ये बीच का 2 यहाँ लिख दो, तो x बराबर हो गया आपके पास, देखो ये माइनस का था, देखो x से लिख दो, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 12 है ना, और इधर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर हो गया आपके पास 2। अब आप देखो, अब अगर आप देखो x बराबर अगर आप 2 लेते हो तो हमने क्षमता कितनी, इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि b इस कार्य को कितने दिन में करता है, तो b को करने के लिए b हमने b की, अगर हम इसको मानते हैं, मान लो अगर आप x बराबर 2 रखते हो तो देखो b अगर हमने लिया b की वैल्यू यानी x माइनस 6, तो यहाँ देख लो जैसे हमने ले लिया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो देखो अगर हमने यहाँ इसका मान 2 लेते हैं तो 2 ले लिया और माइनस 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लेंगे, यहाँ लिख दो x बराबर 2 लेने पर, है ना, तो ये हमारा अमान्य हो गया, तो हम क्या ले लेंगे x बराबर 12। देखो यानी x बराबर 12 जब हम रखेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो x माइनस 6, तो ये हमारे पास 12 माइनस 6 निकल आएगा, 6 है ना, यही वैल्यू मान्य होगी। तो यानी अतः b उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अतः b इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। यहाँ लिख दो, अतः b इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। आप ये यहाँ अमान्य लिख के दिखाओ, उनको नहीं लिख के दिखाओ, बस ऐसे लिख देना कि x स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 अमान्य होगा, है ना, यहाँ पर लिख देना x इक्वल्स टू 2 अमान्य होगा और x बराबर 12 होगा। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। बाय बच्चों।